गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो लास्ट टॉपिक बचता है हमारे पास, वो है नरेशन। क्योंकि अभी तक जो है हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं इंग्लिश ग्रामर के, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो एचपी पटवारी का है, चाहे टेट का है, या हमारा कमीशन एचपीएफएससी का है, या पुलिस के लिए है। तो हमने मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। कुछ बचते हैं जो आपको खुद करने होते हैं, जैसे अपना अपोजिट वर्ड वगैरह हो गए, वो आपको खुद अपने आप तैयार करने होते हैं। बाकी आज हमारा लास्ट टॉपिक जो चलता है वो है नरेशन के ऊपर। नरेशन के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे कि नरेशन में क्या चीज़ें हैं, कौन से रूल हम फॉलो अप करते हैं। बाकी इससे पिछले वाली क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने एक्टिव पैसिव का जो है लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया था, जो हमारे वॉइस जिसको बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे नरेशन की। और जिस किसी ने भी अभी तक कोई वीडियो चेक नहीं की है, तो हर टॉपिक की जो है वीडियो चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। बाकी इसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आफ्टर क्लास। जैसे भी हम क्लास खत्म करते हैं तो आपको पता है कि वीडियो यूट्यूब के ऊपर जाएगी साथ में। अगर किसी का कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, तो वो आफ्टर क्लास जो है मुझसे पूछ सकता है, या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होगी तो अपने डॉट्स अपने नोट कर लें, और बाद में जब हम क्लास क्लोज करते हैं, आफ्टर जब भी आपको टाइम दिया जाता है बात करने के लिए, तो आप अपने डॉट जो है क्लियर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स रहेगा वो नरेशन को लेकर रहेगा। नरेशन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से हर एग्जाम में। तो इसमें मेनली क्या है, नरेशन में क्या है, दो चीजें होती हैं, एक स्टेटमेंट होती है, एक स्पीच होती है। ठीक है, नरेशन में जो चीजें होती हैं हमारे पास, एक नरेशन को जो बनती है उसमें एक स्टेटमेंट होती है, एक स्पीच होती है। तो जो स्पीच हमारे पास होती है वो दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, एक इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि नरेशन है क्या चीज, नरेशन क्यों हम यूज करते हैं, कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो नरेशन इज ए टॉपिक दैट डील विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ द स्पीकर। नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि डील करता है, स्टडी करता है विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ द स्पीकर। जो कि कोई बोलने वाला है, यानी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसके आइडिया को एक्सप्रेस करता है वो। ठीक है, इसमें देखो क्या है, नरेशन में जो हमारी जो दो चीजें मेन होती हैं वो आती है हमारे पास। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इन दो चीजों से जो है हमारी नरेशन बनती है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हम समझेंगे कि होती क्या है। इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। इसमें क्या करते हैं, हम जो स्पीकर होता है उसके जो जो बोल रहा है, जिस वे में वो बोल रहा है, उसको हम डायरेक्टली लेते हैं, तो वो हमारी होती है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, बात करेंगे अब इनडायरेक्ट स्पीच की। इन दिस केस वी डोंट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड। मतलब इस केस में क्या करते हैं, हम अपने जो जो कोई सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसको हम जो है डायरेक्टली जो है एक्सप्रेस नहीं करते हैं ऑफ द स्पीकर, बट वी टेक द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट। हम क्या करते हैं, जो उस टेंस में जो सेंस ऑफ स्टेटमेंट है उसको हम इसमें लेते हैं, एंड वी एक्सप्रेस दैट द स्टेटमेंट इन अवर ओन वर्ड। और जो वो कोई स्पीकर बोल रहा है तो उसकी जो सेंस ऑफ बोलने की है उसको हम अपने शब्दों में जो है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। ये होगी हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच। अब हम इसमें देखेंगे इसमें जो क्या रूल फॉलो अप होते हैं, कैसे हम इसको आगे का वो करते हैं, कैसे नरेशन बनती है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। देखो, जब कोई नरेशन बनेगी उसमें दो हमारे पास सेंटेंस होंगे। ठीक है, एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होगा रिपोर्टिंग स्पीच। ये आपको चीजें याद रखनी है कि नरेशन में सबसे जरूरी जब नरेशन का वाक्य बनता है, जब नरेशन का सेंटेंस बनता है, उसमें दो चीजें होती है हमारे पास, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, ये दो चीजों से हमारी नरेशन बनती है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच। इसके अकॉर्डिंग जो है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग जो नरेशन के जो रूल होते हैं उनको हम अप्लाई करते हैं। तो जो नरेशन जब बनती है तो क्या होगा, मान लो जैसे कोई सेंटेंस है, राम से। ठीक है, एक सेंटेंस हो गया, जब तक इसमें कॉमा नहीं लगेंगे, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेंगे, तो तब तक जो है हमारी जो नरेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, मैं पूरा इसको बागे कर लेता हूँ। राम से, एक मिनट रुको, मैं इसको सही से क्लियर करता हूँ। आई एम गुड बॉय, एक सेंटेंस है, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ, गुड बॉय, और इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज एंड फुल स्टॉप। देखो इस सेंटेंस में क्या है, राम से कॉमा लगाया हमने, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, आई एम गुड बॉय। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है, ये जो पहला जो हो गया राम से, जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और जो अगला सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो सेंटेंस आ रहा है वो क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच हो गई। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, अगर इसको मैं किसी नरेशन को हमें पहचाना, उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, फिर कॉमा होगा, फिर इन्वर्ट कॉमा होगा, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब एंड कोमा हमारे क्लोज होंगे एंड फुल स्टॉप होगा। तो इसमें क्या है, मतलब इस चीज से हम पहचान सकते हैं, पहले सेंटेंस को हम जो होगा किसी टाइम उसमें, तो उसको हम बोलेंगे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, और जो दूसरा होगा उसको बोलेंगे हम रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच जो हमेशा हमारी होगी वो इन्वर्टेड कॉमा में होगी हमारी। जब भी हम रिपोर्टिंग स्पीच को लिखेंगे तो वो हमेशा हमारी जो है इन्वर्टेड कॉमा में जो है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होगी। अब हम बात करेंगे इसके जो रूल है कि हम कैसे इनको चेंज करते हैं। ये बात आ गई, इतना हमने यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया कि नरेशन होती क्या है, नरेशन को हम कैसे पहचानते हैं, क्या डायरेक्ट स्पीच होती है, क्या इनडायरेक्ट स्पीच होती है हमारी। तो इसको हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। अब हम आएंगे इसके बेसिक रूल्स के ऊपर कि नरेशन में क्या रूल हम फॉलो करते हैं, तो उनको हम सही से समझेंगे। और ये टॉपिक्स बहुत जरूरी है, इस टॉपिक को बड़े ध्यानपूर्वक आप समझ लें। अगर किसी को किसी पॉइंट पे समझ नहीं आएगा तो हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे बैठ के, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देखो इसमें नरेशन में हमारे पास जो है जो रूल होते हैं वो हमारे पास 3 रूल हम फॉलो करते हैं। तो इसमें ये होता है, एक होता है हमारे पास या तो हम टेंस को बदलते हैं, दूसरा हम या तो पर्सन को बदलते हैं, तो और एक हमारे पास मास्टर रूल है, ठीक है। तो इन 3 रूलों से जो है हम अपना जो है इसके नरेशन के जो टेंस बदलते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारा मास्टर रूल क्या है। मास्टर रूल को हम समझेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब होगा एंड रिपोर्टिंग स्पीच होगी, ठीक है। मान लो एक रिपोर्टिंग वर्ब है, एक रिपोर्टिंग स्पीच होगी। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसमें जो रिपोर्टिंग जो हमारा स्पीच होगा, क्योंकि पहले जो हमारी चेंजिंग होगी, जो हम बदलेंगे, मतलब वो हम रिपोर्टिंग स्पीच को बदलेंगे अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगी, तभी हम उसका क्या होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा वो, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमें अपना इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने हैं। जब तक हम क्योंकि अभी तो एक सिंपल नरेशन है, मतलब डायरेक्ट में है, जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे उसमें सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है, जो रूल हम फॉलो करते हैं, वो होता है हमारा इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना, यानी उसको खत्म करना। इसको हम कैसे खत्म करेंगे, देखो अगर मान लो सेंटेंस जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब देखो ये हो गया हमारा जो पहला वाक्य है, रिपोर्टिंग वर्ब है और सिंपल सेंटेंस है, यानी असर्टिव वाक्य है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डैड का यूज करेंगे, ठीक है। बिगिनिंग विद, अगर मतलब अगर जो है मतलब हमारा सिंपल है, असर्टिव है, मतलब या अफर्मेटिव आप जिसको हम बोलते हैं, अगर वो सेंटेंस हमारे पास दिया गया है तो उसमें हम क्या करेंगे, हम जो वर्ड यूज करेंगे वो हम डैड का यूज करेंगे कॉमा को खत्म करने के लिए। अब बात आती है, अगर हमारे पास मान लो इंटेरोगेटिव में वाक्य दिया गया है, तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, तो जो हमारी रिपोर्टिंग जो स्पीच होगी उसमें क्या होगा, बिगिनिंग में क्या करेंगे, हम विद लगाएंगे, मतलब इसमें विद लगाएंगे। और क्या है, या तो इफ या वेदर इसमें यूज किया गया होगा, ठीक है। या कोई मतलब मान लो कोई दिया, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सेंटेंस लेते हैं, ही से, ठीक है, हु आर यू, ठीक है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन दिया गया है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया है। तो ये जो ही से है, ये हमारा क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और ये हु आर यू, ये हो गया हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच। बट क्या है, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है हमारी WH से शुरू है, मतलब यानी बट, वेयर या आपके हु, इन वर्ड से अगर स्टार्ट होती है तो हम क्या करेंगे, तो हम जो इसको क्या करेंगे, इसमें हमको मतलब जो हमारा जो हु बट या वेयर होगा इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे इंटेरोगेटिव में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात आती है इम्पेरेटिव में। इम्पेरेटिव में हम क्या करते हैं, डैड की जगह पे हम लगाते हैं टू। इम्पेरेटिव में हम क्या करते हैं, डैड की जगह जो हम यूज करेंगे वो टू यूज करेंगे। अगर वाक्य ऑब्जेक्टिव में है तो डैड रहेगा, और अगर वाक्य हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है तो उसमें डैड यूज करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इम्पेरेटिव एंड इंटेरोगेटिव में जो है हमें जो है देख के करना है कि वाक्य किस में है। मतलब हमारा अगर हु में है तो हमें क्या लगाना है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, हु को हम चेंज नहीं करेंगे या भट को हम चेंज नहीं करेंगे। अगर इसमें क्या है, अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम इफ लगाएंगे या वेदर का यूज करेंगे। बाकी सब में जो है हम डैड का यूज करते हैं। असर्टिव में हम डैड का यूज करेंगे कॉमा खत्म करने के लिए, और इंपेरेटिव में हम टू लगाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में हम डैड लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी में भी हम डैड का यूज करेंगे। आगे बेसिक सा रूल, मास्टर रूल जो हम अप्लाई करते हैं पहले। अब बात करते हैं अगले की। यहां तक अगर किसी का डाउट होगा तो वो नोट कर ले और मुझसे बाद में पूछ लेना, ठीक है। अब आता है हमारा जेनरिक रूल जो हम फॉलो करते हैं। देखो यार मैंने आपको चीजें बताई थी, या तो हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ पर्सन करते हैं, चेंज ऑफ टेंस करते हैं,
एंड चेंज ऑफ अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट करते हैं मतलब, ठीक है। ये तीन रूल जो हम फॉलो करते हैं नरेशन में, जो हम नरेशन जब बदलते हैं ये बात आती है हमारी। पहला आता है हमारे पास चेंज ऑफ पर्सन करते हैं। पर्सन क्या हो गए, जैसे आई, बी, ही, सी, इट, दे या यू, ये हमारे पर्सन है, ठीक है। बाकी दूसरा रूल में हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ टेंस करते हैं, ठीक है। तीसरे में हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ अदर वर्ड करते हैं। अब इन चीजों को हम तीनों रूल को हम समझेंगे और इनको अप्लाई भी करेंगे कि ये रूल कहाँ कहाँ चलते हैं, कैसे हम इनका यूज करते हैं, क्या इसमें चेंजिंग होगी, किसके अकॉर्डिंग जो है कैसे हम वाक्य चेंज करेंगे, क्या हम जो है कॉमा खत्म करने के लिए वर्ड लगाएंगे, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे अभी इसमें। देखो हमारे पास पहला रूल है, मान लो जो पहला हमारे पास रूल है वो चेंज ऑफ पर्सन है, ठीक है। तो जो पर्सन का जो हम चेंज करेंगे वो हम चेंज किसके अकॉर्डिंग करेंगे, चेंज हम देखो पर्सन का चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो पहला हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है हम रिपोर्टिंग स्पीच का जो है पर्सन चेंज करेंगे। जो पर्सन चेंज करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच का, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, बट जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो पर्सन हम चेंज करेंगे वो हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे समझते हैं, एक मैं सेंटेंस लेता हूँ। देखो ही सेड आई एम ऑनेस्ट, ठीक है। ही सेड आई एम ऑनेस्ट, ठीक है। बट ये क्या है, वाक्य थोड़ा गलत है। यहाँ पे क्या होता है, ही से ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। इसमें ये होना था, ठीक है। देखो जब हम इसमें क्या करते हैं, जब इसको हम चेंज करेंगे, मान लो हमारे पास ये दिया है ही से आई एम ऑनेस्ट दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो जो ये जो आई है हमारे पास, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो आई है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो हमारे पास जो आई है हमारा, इसका पर्सन जो हम कर चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो इसका हम पर्सन चेंज करेंगे, ठीक है। तो जो ये मान लो यहाँ पे ही है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा दैट, ठीक है। बाकी क्या बनेगा हमारे पास, ही से, ठीक है, दैट ही इज ऑनेस्ट, ऐसे वाक्य बन जाएगा हमारा। इस तरह हमारी इंग्लिश में चेंज होगी, ठीक है। मतलब जो पहले आपको ये चीज समझ लो कि जो आपको सब्जेक्ट चेंज करना है वो कैसे करना है, तो मैंने आपको चीज क्लियर कर दी कि सब्जेक्ट हम करेंगे चेंज अकॉर्डिंग टू द उसके इसके मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार हम करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट की बात है। देखो इस तरह आगे हमारे पास है, रमेश से आई एम हैप्पी, ठीक है। रमेश से आई एम हैप्पी, तो इसमें हम क्या करेंगे, रमेश से दैट, रमेश लिख सकते हैं या ही लिख सकते हैं, या हम रमेश लिख सकते हैं यहाँ पे, या हम ही लिख सकते हैं, क्योंकि जो रमेश है वो हमारे पास थर्ड पर्सन में आता है, नॉन है, ठीक है। जब थर्ड पर्सन नॉन होगा तो उसमें जो मैंने आपको बताया था कि ही, अगर मतलब कोई नाम दिया गया तो उसको ही या हिज या हर, इसमें हम चेंज करते हैं, ठीक है। मैं ये सारी चीजें मैंने आपको जब हमने टेंस या वॉइस की है, मैंने हर चीज डिस्कस की है सारी। तो जिस वाक्य में जब हम नरेशन इसकी बदलेंगे तो उसमें क्या होगा, ही सेज दैट, सॉरी मैं इसको ले रहा हूँ वाक्य को, तो उसमें क्या होगा, रमेश से दैट हो जाएगा। अब उसने क्या बोला, आई एम हैप्पी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ही इज हैप्पी, ये चीज होती है इसमें, इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पर्सन चेंज करने का रूल पहला, इसको हम फॉलो करते हैं, ये पहला रूल हमारा हो गया। अब आती है बात टेंस को कैसे बदलते हैं। देखो इसमें एक रूल और है, देखो मैं एक रूल आपको बताता हूँ। रिपोर्टिंग स्पीच का सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, वो मैंने आपको बता दिया। रिपोर्टिंग स्पीच का जो है पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। मान लो देखो अब इसमें एक चीज और आती है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट था ही नहीं, कुछ सेंटेंस में जो हमने डिस्कस की है उसमें तो ऑब्जेक्ट था ही। मान लो रिपोर्टिंग जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सेकंड पर्सन मतलब आरबी के, मतलब जो हमारा इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच था इसमें तो क्या था हमारा, इसमें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट था। देखो ऐसे अगला हमारे पास एक ये बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर कॉमा होंगे, इनवर्टेड कॉमा होंगे, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, देखो यहाँ पे इस चीज को हम समझेंगे। यहाँ पे देखो मान लो यहाँ पे अगर से दिया गया है किसी सेंटेंस में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से दिया गया है तो हम उसको टेल में बदलेंगे, या अगर यहाँ पे सेड दिया गया है तो उसको टोल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो वो हमें चीज डिसाइड करनी है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अब हम क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास सेंटेंस दिया गया है, राम से टू मी, राम सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, राम सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, ठीक है।
तो हम इसको क्या करेंगे, इसको जब हम चेंज करेंगे तो सेज को हम बदलेंगे टेल में, ठीक है, से को हम टेल में बदलेंगे। अगर सेट हो दिया होगा, ठीक है, तो सेट को हम टोल्ड में चेंज करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर से दिया होगा तो से को हम टेल में करेंगे, या मतलब अगर टेल में करेंगे बट अकॉर्डिंग टू द पर्सन देखेंगे। अगर मतलब पर्सन हमारा फर्स्ट पर्सन है तो हम उसमें सिंपल टेल करेंगे। अगर हमारे पास थर्ड पर्सन दिया गया है, मान लो ही सी इट दे है, तो हम से के साथ जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, टेल्स बन जाएगा, ठीक है। मतलब उसको पर्सन को हम एफ ए आई एस का उपयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्सन, ठीक है। सेकंडली क्या है, अगर हमारे पास सेट दिया गया है, मान लो पास्ट में वाक्य जा रहा है, ही सेड टू मी में जा रहा है, पास्ट में वाक्य जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, टोल्ड का हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो जब हम इस सेंटेंस को चेंज करते हैं तो देखो इसमें क्या होता है, वाक्य कैसा, राम से टू मी यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। जब हमने इसको चेंज किया तो राम से टू मी, ठीक है, राम से टू मी, यहां तक हो गया। अब जो ये सब्जेक्ट है, यानी ये वाला जो हमारा पर्सन, यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, जो इसका है मतलब है ऑब्जेक्ट है, जो मतलब इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है हम इसको चेंज करेंगे। तो इसमें चेंज किया, जब हमने क्या किया, तो यहाँ पे मी दिया गया है, तो हमने क्या किया, राम टेल्स मी दैट, तो हमने क्या किया, यहाँ पे यू को चेंज किया आई में, आई एम हिज फ्रेंड, माई का क्या बन गया, अकॉर्डिंग टू द इसके बन गया हिज फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके जो है सेंटेंस चेंज करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया गया है, ठीक है, और साथ में क्या है हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब उसमें क्या है, हम सिंपल डैट लगाएंगे। मतलब इसमें अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर से है तो से रह जाएगा, बट अगर ऑब्जेक्ट होगा, और मान लो रिपोर्टिंग इसमें जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हम इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट के अनुसार इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे आ गई कि अगर मतलब अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो ही है तो ही का यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर सी है तो सी का हम वो कर लेंगे, तो उस तरह से है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सिंपल डैट लगाएंगे और अगला जो सेंटेंस है उसको लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका रूल। देखो इसमें क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब से प्रभावित नहीं होता, इसलिए नो चेंज। मतलब अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो थर्ड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब से प्रभावित नहीं होता है। मान लो अगर थर्ड पर्सन है, जैसे मान लो थर्ड पर्सन यहाँ है, रिपोर्टिंग स्पीच का थर्ड पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के जैसे प्रभावित होता है। मान लो यहाँ पे राम है, तो यहाँ अगर यहाँ पे ही है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई चेंज नहीं मारा होगा, मतलब ठीक है, मतलब इसका जैसे दिया गया वैसे का वैसा रह जाएगा, मतलब ठीक है। यहाँ पे हम अगर मान लो यहाँ पे आई दिया है, कुछ भी दिया तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आप आती है चेंज ऑफ टेंस, ये बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए, इसको अच्छे से समझ लें, ये बहुत जरूरी है। बाकी इसमें से ज्यादा जो पूछते हैं। मान लो अगर हमारे पास जो है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वर्ब दिया गया है। मान लो जो हमारे पास रिपोर्टिंग जो यहाँ पे जो पहले सेंटेंस में जो है हमारे पास क्या है, मान लो प्रेजेंट है या फ्यूचर है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में जो है पहला वाक्य हमारे पास है तो उसको हम चेंज करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे हम, अगर प्रेजेंट एंड फ्यूचर में पहला वाक्य है और जो दूसरा हमारे पास है जो इन्वर्टेड कॉमा में हमारे पास वाक्य दिया गया है वो अगर प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट में है तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर मान लो वो पास्ट में है तो हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। नो चेंज ऑफ टेंस, मतलब अगर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में है, अगर जो हमारी रिपोर्टिंग जो ये वाली है अगर प्रेजेंट फ्यूचर में है और दूसरा वाक्य अगर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में है तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ का टेंस जो है सेम होना चाहिए, दोनों का टेंस जो है सेम होना चाहिए, तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। इफ द फर्स्ट क्लॉज इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर देन देयर विल बी नो चेंज इन कमिंग क्लॉज। वही बात आ गई कि अगर ये पहली क्लॉज हमारी है, अगर ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर में है तो इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे, सेकंड क्लॉज में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे समझते हैं, ही सेज आई वॉज इन द आर्मी, ही सेज आई वॉज इन द आर्मी। जब हम इसको चेंज करेंगे तो मैंने आपको चीजें बताई है कि ये जो चेंज, ये जो यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट के जो फर्स्ट क्लॉज है उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज होगा। तो इसमें क्या होगा, ही सेज, बस ठीक है। वाक्य सेज की आ रही है, सेज को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है आगे। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम करते टेल्स में, ठीक है। ही सेज डैट लगाया हमने, और यहाँ पे क्या है, आई है तो आई का हमने क्या कर दिया, चेंज किया। जब उसका पर्सन चेंज किया तो हम क्या हो गया, ही वॉज
ही के बाद हमेशा क्या रखते हैं हम, क्योंकि टेंस जो है यहाँ पे हमारे पास पास्ट चला है, ठीक है। अगर पास्ट चला है तो पास्ट की बात करेंगे हम, ठीक है। ही वॉज इन द आर्मी, सिंपल ऐसा है। इसी तरह आगे देखो एक वाक्य हमारे पास है, दिनेश से टू सुरेश, ठीक है, आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। जैसा देखो हमारे पास अगला सेंटेंस है, दिनेश टेल टू सुरेश दैट, दिनेश टेल टू सुरेश दैट ही विल हेल्प हिम इफ ही हेल्प हिम, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, अब जो जब हमने इसको चेंज किया, इसमें जब हमने इसमें चेंज किया हमारा ये भाई बना, ठीक है, दिनेश टेल सुरेश दैट ही विल हेल्प हिम इफ ही हेल्प हिम, ठीक है। तो ये क्यों चेंज किया देखो, पहले वाक्य क्या था हमारे पास, दिनेश सेज टू सुरेश, ठीक है, आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, ये था वाक्य, ठीक है। तो जब हमने इसकी जो नरेशन चेंज की है तो उसमें क्या हुआ, पहले से को हमने चेंज किया टेल्स में। क्यों चेंज किया, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पूछ रहे थे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको चेंज किया टेल्स में, तो क्या बन गया दिनेश टेल्स सुरेश, ठीक है। फिर क्या करना हमने, डेट का यूज करना, डेट हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो पर्सन है, ये पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या गया, ही शैल का क्या बन गया, ही के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, बिल का यूज करते हैं, क्योंकि फैल लगता नहीं है, आपने फ्यूचर टेंस पढ़ा है। तो यहाँ पर गया ही विल हेल्प हिम, ठीक है, इफ का बन गया। अब ये जो चेंज है जो हमने यहाँ पे ही लगाया अकॉर्डिंग टू द इसके किया हमने चेंज, क्योंकि यहाँ इसके हमने चेंज किया तो हमने किया ही हेल्प हिम। इस तरह से बाकी हम इसके चेंज करते हैं। बाकी एग्जांपल और लेते हैं, तो देखते एग्जांपल ये दिया, इसको देखते हैं, ठीक है। राम सेज टू भारत, राम सेज टू भारत, आई हैड बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर। अब ये वाक्य है हमारे पास, देखो पहले तो इसका टेंस पहचानो, आपकी टेंस कौन सा है। ही हैड बीन लगा है, बीन लीडिंग है तो किसका है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पहले तो ये बात समझ गई, जब हैड लगा है तो यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है हमारा, ठीक है, ठीक है। टाइम दिया गया है क्योंकि इसकी पहचान, ठीक है, टाइम दिया गया है, हैड बीन लगा है, तो वाक्य हमारे पास किसका है, ये हमारा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, ठीक है। और जो हमारा पहला वाक्य है ये कौन सा टेंस में है हमारा, ये हमारा टेंस है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में हमारा वाक्य है, ठीक है। जब हम इसको नरेशन चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेज को बदलेंगे हम टेल्स में, ठीक है, राम टेल्स भारत, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा खत्म करना, क्या किया, डेट लगाया हमने। अब मैंने क्या बताया कि ये जो पर्सन है इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ही हैड बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर लगाया क्योंकि आपको पता है टाइम की कंडीशन दी गई है, फॉर 14 ईयर। तो इस तरह से हम इसके वाक्य चेंज करते हैं, मतलब अगर जिस टेंस में वाक्य होगा उसी में चेंज करना है, ठीक है। बट हमें चेक करना है कि जो हमारे पास पहला वाक्य है, हमारा पहली क्लॉज है, वो कौन से टेंस में हमारी है, ठीक है। ये चीज आपको बड़ी यहाँ पे समझनी है कि पहली जो हमारे पास क्लॉज है वो कौन से टेंस में दी गई हुई है। इस तरह एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, देखो हमारे पास है, संगीता से टू सचिन, संगीता से टू सचिन यू वर प्लेइंग बेल, संगीता सेज टू सचिन यू वर प्लेइंग बेल। अब ये देखो हमारे पास है दिया गया है। अब इसमें पहचानो कि जो हमारे पास जो दूसरा वाक्य है, जो इन्वर्टेड कॉमा हमारे पास ये दिया गया है, ये कौन से टेंस में, सबसे पहले इसको हमें पहचानना है। बर प्लेइंग है, बाज बर और आईएनजी लगा है, तो ये वाक्य किसका है, ये जो वाक्य हमारे पास है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ठीक है, ठीक है। बाकी जो हमारे पास ये वाक्य है कॉन्फिडेंस में, इसको पहचानो। यहाँ पे क्या से लगा है, एस या एस लगा है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट का वाक्य है, ये इंडेफिनेट में है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो इसको हम जब चेंज करेंगे, इसमें हम कैसे इसके वाक्य बदलेंगे, तो इसमें जब हम चेंजिंग करेंगे देखो क्या होगा, संगीता टेल, सेज को हमने बदला टेल्स में, ठीक है, सेज को हमने किसने बदला, सेज को बदला हमने टेल में, सेज को हमने टेल में बदल दिया। संगीता टेल सचिन दैट ही वॉज प्लेइंग बेल, दैट ही वॉज प्लेइंग वेल। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि सर इसको हम कैसे बदल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो पर्सन है, मान लो ये रिपोर्टिंग ये हमारी आर एस है ना, रिपोर्टिंग स्पीच का जो पर्सन है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वो उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इसके अकॉर्डिंग जो है इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो ये दो रूल हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे देखो सचिन दिया गया है, सचिन क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन है, नॉन है, तो ये उसका सचिन का क्या बनेगा, ही, वो जेंट्स है, ही बनेगा। अगर लेडीज होती है यहाँ पे तो क्या बनता, फीमेल तो क्या बनता, सी बनता। तो हमने क्या किया, संगीता टेल्स सचिन, डैट हमने लगाया कॉमा को खत्म करने के लिए, तो अब इसको हमने चेंज किया इसके अकॉर्डिंग, ही
यू का बन गया ही, क्योंकि सचिन है थर्ड पर्सन है तो इसका बन गया ही। अब ही है तो यू, आपको पता है यू के बाद हमेशा हम वर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने यहाँ पे इसका जो जब ही लगाया तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाया वो लगाया बाद, टेंस का टेंस वही रह गया, ठीक है। बाकी चेंजिंग इसमें क्या होगी, सिर्फ पर्सन हमने चेंज किया, ठीक है। और प्लेइंग बेल मतलब कॉन्टिन्यूस में रेंस को रहने दिया, ठीक है। अब हम आते हैं इसका रूल नंबर 2, इसको समझते हैं, इसको हम समझते हैं। मान लो देखो हमारे पास जो दिया गया है, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है, हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अगर ये हमारा पास्ट टेंस में दिया गया है, ठीक है, और जो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है ये हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर में है, ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। अगर हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है अगर पास्ट टेंस में दिया गया है तो, और दूसरा जो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है हमारी वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर में है, तो क्या होगा, तो सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे पहली बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है अगर पास्ट टेंस में है, ये जो हमारे पास अगर पास्ट टेंस में है तो क्या होगा, और जो हमारे पास रिपोर्टिंग जो स्पीच है हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो चेंज क्या करेंगे, जो पास्ट का हम क्या कर देंगे, प्रेजेंट का हम कर देंगे पास्ट में, ठीक है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, या अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर बिल दिया है तो उसको गुड में कर देंगे, अगर सेल दिया है उसको शुड में चेंज करेंगे, ठीक है। बाकी रूल सेम वही रहेगा, बस टेंस में आपको चेंज करना है, इसको आपको समझना है। अगर जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है आरबी जो दिया गया है हमारे पास अगर पास्ट में है तो, अगर आरबी पास्ट में है और आरएफ जो हमारी है वो हमारी प्रेजेंट एंड फ्यूचर में है तो हमें चेंज करना है। तो उसको हम जो आरएफ है उसको चेंज करेंगे हम, अगर ये प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में बदल देंगे, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम चेंज करेंगे। अब इसके हम एग्जांपल समझेंगे, देखो उसमें हम कैसे करते हैं चेंज, एग्जांपल लेते हैं तो समझ पाएंगे। देखो ही सेड आई एम लिसनिंग टू द रेडियो, ही सेड आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी बात आ गई, अब इसको हम चीज को समझेंगे कि ये चीज क्या है। देखो हमारे पास जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है वो कॉन्फिडेंस में है हमारे पास, ये पास्ट में दिया गया है, ठीक है, ही सेड है पास्ट में दिया गया है। आगे क्या है हमारे पास, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। रिपोर्टिंग जो स्पीच है ये क्या है, आई एम लिसनिंग टू द रेडियो, एम लगा है लिसनिंग है, ठीक है। तो ये किसमें हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टेंस में दिया गया है। मैंने आपको क्या बताया, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग जो स्पीच है हमारी प्रेजेंट एंड पास्ट में है तो हम क्या करेंगे उसके टेंस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो ही सेड दैट। अब मैंने क्या बताया था कि रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसका सब्जेक्ट जो पर्सन चेंज करेंगे किसके करेंगे, इसके अकॉर्डिंग करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या हो गया, आई का बन गया ही। अब यहाँ पे हमने बात डिस्कस की थी, अगर वाक्य मान लो टेंस में दिया गया, मान लो यहाँ पे वाक्य ये जो दिया गया हमारे पास ये दिया गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो हम इसको बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो क्या हो गया, ही और बाद, क्योंकि पास्ट में आपको पता है हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बाद और बर का हम यूज करते हैं, ठीक है, बाद बर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो हमने क्या लगाया, बाद लगाया यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या है, लिसनिंग है, लिसनिंग कर दिया टू द रेडियो। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, ही सेड दैट ही वाज लिसनिंग टू द रेडियो, ठीक है। अब अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ही सेड टू नेहा, देखो ही सेड टू नेहा आई एम डूइंग माई वर्क, ही सेड टू नेहा आई एम डूइंग माई वर्क। देखो मैंने आपको बताया है अगर आपके पास जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि कौन सा टेंस में दिया गया। अगर मान लो यहाँ पे अब हमारे पास दिया गया है सेड दिया गया है, तो मैंने क्या बताया था आपको, सेड को बदलेंगे टोल्ड में, अगर अगर से दिया है तो से को बदलेंगे टेल्ड में। बट क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ठीक है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए मतलब। तो डिफरेंट टेंस में क्या है, देखो ही सेड टू नेहा, ठीक है, आई एम डूइंग माई वर्क। जब हमने इसको चेंज किया तो मैंने क्या किया, जो सेड था उसको बदल दिया टोल्ड में। टोल्ड में क्यों बदला, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, ऑब्जेक्ट दिया गया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते मतलब, ठीक है। अगर यहाँ पे से होता तो हम उसको टेल में बदलते, अगर यहाँ पे सेड है तो टोल्ड में बदलेंगे। तो क्या हो गया, ही टोल्ड नेहा दैट, इसको चेंज किया हमने किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ही वॉज टेंस हमारे पास यहाँ दिया गया है, ये दिया गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया गया है,
तो इसको हम बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट को बदलेंगे पास्ट में, ठीक है। जिस फॉर्म में बात करेगा उस फॉर्म को बदलेंगे। तो क्या हो गया, ही टोल्ड नेहा दैट ही वॉज डूइंग हिज, माई है, ठीक है। इसको बदला हमने, जब हमने इसका ही बनाया तो ही के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, हिज, इसको बदलेंगे हिज में, तो ये भी चेंज होगा, तो ये हो गया हिज वर्क, ठीक है। इस तरह अगला वाक्य है, ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प्ड मी, ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प्ड मी। अभी आप यहाँ पे भी देखो, जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारे पास, ये तो पास्ट टेंस में दिया गया और उसमें ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, ठीक है। पहली बात होगी हमारे पास की टेंस कौन सा है, पास्ट है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है वो आरएस जो हमारी है, ये हैव का यूज किया गया है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की है हेल्प, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई है, बी3 यूज की गई है। तो कॉन्फिडेंस है ये, जब हैव और हैज का हम यूज करते हैं तो वाक्य हमारा होता है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब इसकी रिपोर्टिंग, जब हम इसकी मतलब नरेशन चेंज करेंगे, तो जो हमारा वाक्य है, जो हमारा ये दिया गया है, इसको चेंज करेंगे हम, जो इसको करेंगे हम इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको हम चेंज करेंगे। तो क्या होगा, जैसे इसको चेंज किया हमने, क्या हुआ देखो, ही टोल्ड मी दैट दे, दे का दे वैसे कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि पर्सन हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया जब थर्ड पर्सन होगा तो उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन है, वैसे वैसे दे हो गया, हैड, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में है, पास्ट में जब बदलेंगे क्या करेंगे हो जाएगा, पास्ट में हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम करते हैं हैड का, तो हैड हो गया नेवर हेल्प्ड मी। तो इस तरह से हम इसकी जो है सेंटेंस जो है नरेशन जो है चेंज करते हैं। अब इसमें एक रूल और है, देखो हमारे पास, इसको देख लेते हैं हम। अगर मान लो दोनों पास्ट में है, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है, रिपोर्टिंग स्पेस भी पास्ट में है, या प्रेजेंट में है या ये भी प्रेजेंट में है, तो क्या होगा देखो, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारे पास पास्ट में है और रिपोर्टिंग स्पेस भी पास्ट में है, तो क्या होगा, तो पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, सिंपल में है तो, अगर कॉन्टिन्यूअस में है तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, और पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, मान लो अगर ये जो हमारे पास दी गई है, अगर ये पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब तो वाक्य वैसा वैसा रहेगा। अगर मान लो सिंपल पास्ट में है, मान लो हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है, आरबी हमारे पास दी गई है, अगर ये सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, और जो हमारे पास रिपोर्टिंग जो स्पीच है हमारी, रिपोर्टिंग जो स्पीच है भी पास्ट में है, तो अगर सिंपल पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमारा क्या होगा, ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, मतलब ठीक है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर ये यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, ठीक है। अगर ये पास्ट परफेक्ट में है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगी, अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो भी कोई चेंज नहीं होगी। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसमें चेंज हुआ है। इस चीज को आप समझ लो सही से, अगर मतलब ये जो हमारे पास दी गई है, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारे पास पास्ट में है और रिपोर्टिंग स्टेज भी पास्ट में है, अगर सिंपल पास्ट में है तो ये चल जाएगी पास्ट परफेक्ट में, चेंज होगी, सिंपल पास्ट में तो पास्ट चेंज होगी परफेक्ट में, ठीक है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगी, ठीक है। अगर ये पास्ट परफेक्ट में है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, अगर ऑलरेडी दी गई है तो। अगर नहीं है, अगर पास्ट और कॉन्टिन्यूअस में है, मतलब यानी सिंपल में और कॉन्टिन्यूअस में है, तो ये चल जाएगी पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और देखो कुछ हमारे पास वर्ड दिए गए हैं, जैसे दिस को हम डैट में बदलते हैं, ठीक है, देज को दोज में बदलते हैं, नो को दैन में बदलते हैं, हेयर को देयर में बदलते हैं, यस्टरडे को प्रीवियस डे में या द डे बिफोर बोलते हैं, टुडे को डैट डे में हम बदलते हैं। कुछ इस तरह से हम इन वर्डों को जो है चेंज करते हैं। ये भी आपका जैसे आगे आएंगे तो इसको हम डिस्कस करेंगे कैसे इसको हम बदलते हैं। तो बाकी यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, बस मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बाकी कल मैं फिर इसके आगे आपको कंटिन्यू करवाऊंगा। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।